सो जय बोले गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो जो कि होने वाली है एग्ज़ाम डे व्लॉग और एग्ज़ाम के रिव्यू के लिए। तो रिव्यू देखने से पहले आप मेरा पूरा व्लॉग देख लो कि मैं कैसे कहाँ क्या करके एग्ज़ाम सेंटर पहुँची और वहाँ से आई, उसके बाद मेरी क्या हालत थी। देन मैं बताती हूँ अपना रिव्यू। सो ये था वो दिन जिसके लिए इतने दिन से मेहनत कर रही थी, यानी कि अकाउंट्स का एग्ज़ाम था आज फर्स्ट डे। तो सबसे पहले मैं देख रही थी नितिन सर का वार्म अप सेशन, क्योंकि इसके बिना तो नहीं जा सकते। सामने भगवान जी भी थे, तो भगवान जी का आशीर्वाद वगैरह लेके हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर। सर ने भी बोला गुड लक, एंड मेरे दोस्त भी लाइव चैट में लगे पड़े थे, ऑल दी बेस्ट ऑल दी बेस्ट। सो या दैट वॉज़ अ डे। देन उसके बाद में मैं निकली अपने घर से ऑटो से पहुंची बस स्टॉप पर जाकर बैठी बस में। बस थी ऑलमोस्ट खाली, लाइक फुल नहीं भरी थी। फिर मैंने वहाँ पर रिवाइज़ किया अपने जो थ्योरी वाला था ना, जो नितिन सर ने दे रखा था थ्योरी के इंपॉर्टेंट नोट्स, उसको रिवाइज़ किया अच्छे से, थोड़ा बहुत बाहर का व्यू देखते हुए। देन केसर बाग बस स्टॉप उतरने के बाद वहाँ से ऑटो लेकर अपने सेंटर पे पहुँची, जो था क्रिश्चियन कॉलेज। यहाँ पे ही मेरा पहला भी जब फर्स्ट टाइम था तब मैंने यहीं पे अपना एग्ज़ाम दिया था, बट तब मम्मी थी और इस बार मैं अकेली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। सेकंड चीज़, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बाय गॉड मेरे को वॉमिट हो गया आते आते, मेरी हालत पूरी ख़राब थी। इस टाइम पे मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी गर्मी और ऊपर से वॉमिट और टेंशन की एग्ज़ाम है। तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गई थी। लाइक इस टाइम पे ना सिर्फ 5-6 बच्चे ही थे जो कि थे, और यहाँ पे मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई थी जो कि लखीमपुर से थी, बहुत दूर से थी हाँ, जो कि मेरे बगल में बैठी थी। फिर वो मेरी दोस्त बन गई, हमने बात किया। और ना इस सेंटर पे ना बहुत प्यारे प्यारे फूल वाले पेड़ थे, ये क्यूट से एकदम एस्थेटिक वाले। तो हम लोग ने थोड़ी क्लिप ली। देन उससे पहले मैं रिवाइज़ करी थी एकदम, बस जब अंदर जाने की बारी आई तो मैंने 5-10 मिनट पहले भजन लगा लिए भाई, अच्छे से पहले भजन सुने कान। A few moments later. और इस वक्त मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर से निकल के घर जा रही थी, मेरा एग्ज़ाम हो गया था। और आप लोग जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि मेरी सारी क्वेश्चनों पर बैलेंस शीट नहीं मैच हुई। Emotional, damn it! सो या मेरे साथ यही हुआ कि मेरी कोई भी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। और पूरा रिव्यू देखने के लिए वीडियो में रुके रहना, लास्ट में मैं बताऊंगी क्या हुआ कैसे हुआ। देन मैं पहुंची बस में बैठने के बाद मैंने ये अब जो नितिन सर का रिव्यू वाला था ना वो वीडियो वहाँ पे देखा। आराम से वीडियो वगैरह देखने के बाद भजन वगैरह सुनते सुनते आ गई मैं घर तक की। और यू नो वॉट द सीट, ओफ क्या सीटें थी वहाँ की सेंटर की, इतनी घटिया सीटें, इतनी घटिया सीटें, मतलब पूरी पीठ दर्द हो रही थी, मेरी पैर दर्द होने लग गए, मेरी पूरी लोअर बॉडी दर्द होने लगी। उसके बाद मैं जो बीमार पड़ी हूँ एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद में, लाइक सीरियसली। फिर मैंने यहाँ पे नोट निकाला, उसके बाद और मैंने दवाई वगैरह ली, इलेक्ट्रॉल वगैरह पिया, और ये हालत मेरी सीटों की वजह से हुई थी। सो आई नो। उसके बाद में आप ये जानने के लिए थोड़ा उत्सुक हो गए कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था अकाउंट्स का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, यू नो वॉट, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था जो मैं रोई थी, मतलब मुझे लगा नहीं था कि कब ऐसा कि धप्पा हो जाएगा मेरे साथ में कि अकाउंट्स का पेपर ही टफ आ जाएगा। और एवरीवन नोज दैट कि सितंबर 2025 वाला अटैम्प्ट में अकाउंट्स का पेपर कैसा आया था। तो पता है क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा बन गया था मेरा वो एग्ज़ाम। क्यों बन गया था, उसका रीज़न ये था कि तो पहली बार एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ऑब्वियसली जो भी 12th के बाद सीए दे रहा है तो वो एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम 12th के बाद दे रहा है। एंड जब वहाँ पे जाओ और वही पेपर एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जैसे कि मतलब लगता था कि अकाउंट्स का पेपर क्या ही ज़्यादा टफ आएगा, नॉर्मली होगा। तो जब वो पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो ऑब्वियसली हालत तो ख़राब होने वाली है। तो जब मैंने पेपर देखा था तब सितंबर 10th में, तो मेरे को लगा वाह यार सही है, बढ़िया है, मुझे आता है। जब पेपर करोगे तब तो आपको पता चलेगा कि वो नहीं आता है। जैसे कि मैंने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखा, पर मैंने उसमें ये नहीं देखा था कि सम ऑफ डिजिट में ईयर मेथड आया है। तो मेरे हिसाब से वो पेपर तब लग रहा था भाई क्या आसान पेपर है। बट जब मैं कर रही थी ना, तो एक क्वेश्चन जिसकी वजह से मैं फंस गई और मेरा पूरा पेपर बर्बाद हो गया, वो था कंपनी अकाउंट का प्रेफरेंस शेयर वाला जो क्वेश्चन था। लाइक सीरियसली मैंने 3-4 दिन पहले वो किया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख रहे थे कि ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये बहुत आने वाला है। और वो होता भी 10-15 मार्क्स का था। तो ऑब्वियसली कोई बेवकूफ़ी होगा जो 10-15 मार्क्स का चीज़ छोड़ के चला जाएगा, जो कि ईजी हो गई। तो मैंने भी क्या किया, लास्ट के 3-4 दिन में मैंने वो प्रेफरेंस शेयर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, पढ़ लिया, कर लिया क्वेश्चन। और मुझे था जब मैंने देखा एग्जाम सेंटर में एग्जाम में कि भाई प्रेफरेंस शेयर वाला आ गया, तो मैं इतनी खुश हुई कि अच्छी बात है मैंने कर लिया। लेकिन जब मैं करने बैठी तो ऑब्वियसली 2-3 दिन पुरानी वाली जो चीज़ होती है वो आपको इतनी क्लैरिफाई नहीं होती, उसकी आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की होती कि वो आपसे हो जाए।
एंट्रीज हो रही थी, एंट्रीज आर सिंपल, बट जब अमाउंट्स उसका कर रहे थे कैलकुलेट, तो मेरे बड़ी कंफ्यूजन होती, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, काट के ये होगा नहीं, ये नहीं, ये काट के होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पहला मैंने लिखा था अमाउंट वही सही था। जब मैंने चेक किया तो मेरा जो पहले मैंने लिख दिया था, जो मैंने काट के बाहर में किए, वो सारे गलत थे, पर जो मैंने पहले किए थे वो सही थे, यानी कि मेरे सब अच्छा हो सकता था। पर उस वक्त वो क्वेश्चन करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, सीरियसली आधा घंटा बचा था उसके बाद में एग्ज़ाम बाकी का करने का। और जब मैंने पूछा कि कितना टाइम बचा, सेंटर पे उस टाइम पे घड़ी नहीं लगी हुई थी, तो जब मैंने पूछा कि आधा घंटा, मेरे हाथ पैर काँप गए, मैं लिटरली मेरे आंसू आ रहे थे कि भाई साहब मेरा पहला एग्ज़ाम इतना ख़राब जा रहा है, पेपर इतना इजी था, मैं रह गई, गलती कर दी। ये उस टाइम पे सब कुछ आ रहा था, बट उस टाइम पे मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना अटैम्प्ट किया। तो मैंने इस पेपर में क्या किया, ये तो था मेरा सितंबर अटैम्प्ट वाला ट्रॉमा, तो इसमें मतलब बहुत डर लग रहा था, डर बहुत लग रहा था कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा नहीं गया है। फिर मैंने ड्रॉप भी लिया है, जैन अटैम्प्ट दिया भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मैंने जैन अटैम्प्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, मैंने कुछ खास पढ़ाई जैन अटैम्प्ट के टाइम पे की नहीं थी, इसलिए भी कि मुझे पता है मेरा मेरा अटैम्प्ट है, या फिर कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी उसकी वजह से। जब मैं ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया, मैं इतना अपने आप को काम कर रही थी, चिल कर रही थी। मुझे पता है मैंने पिछली बार जो गलती करी एकदम हड़बड़ा गई थी उस 30 मिनट में, और जो भी किया वो उसका बेड़ा गर्क कर गया, तो वो नहीं करना। अब इस पेपर में सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स किसका था? सबको पता है, कंपनीज अकाउंट का क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का। अब मेरा दिल पता है क्या कह रहा भाई 15 मार्क्स से लपेट लो पहले, या तो क्योंकि सब कहते हैं कि पीछे से शुरू करो और इसमें एंट्रीज ही करनी है। तो पता है मैं ऐसे हो रहा, मैंने लिटरली 5 मिनट लिया ये सोचने के लिए कंपनीज अकाउंट करूँ या कि नहीं, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि कंपनीज अकाउंट, मतलब वो मैंने दिमाग कह रहा था कंपनीज अकाउंट कर लो, ऑब्वियसली 15 मार्क्स का पहले कर लो। पर मेरा दिल कह रहा था नहीं यार, वो ट्रॉमा, वो मेरे को पता है हिट हो जाएगा, फिर से वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि नहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ फिर से वो चीज़ हो जाए, मैं कैलकुलेट करूँ ना हो पाए। कि इन एग्जाम आप बहुत सिंपल चीज़ें नहीं कर पाते हो। आपको घर पे पता है 2 + 2 = 4 होता है, पर जब एग्जाम घर में जा रहे हो ना, तो आपको पता नहीं क्या अलग से भूकंप आपके सर्विस में चलने लगता है कि लगता है 2 + 2 = 4 नहीं 5 होता होगा, नहीं 6 होता होगा। वो दिमाग में ऐसा हो जाता है, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा है, 2 + 2 4 होता है, ये तो सबको पता है। तो ऐसी चीज़ें होने लगती है इन एग्जाम्स में। तो पता है मैंने क्या किया, मैंने कहा छोड़, उस 15 मार्क्स को पकड़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो मेरे से फिर से हो जाए, क्योंकि अब वो मुझे ट्रॉमा बैठ चुका है कि ये मेरे साथ हुआ था। वो फ्लैशबैक्स मुझे बहुत एग्जाम के टाइम पे आ रहे थे। मैंने शुरू किया पहले से। अब थे ट्रू फॉल्स, मुझे कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, आई थिंक 2 नहीं आते थे, 2 में डाउट था, पर बाकी आते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने बाकी लिख लिए, बाकी का कर लिया। ट्रू था तो ट्रू, फॉल्स था तो फॉल्स। जो मुझे लगा अभी तक मैंने अपना आंसर मैच नहीं किया है, क्योंकि मेरा आंसर मैच करने का बिल्कुल भी मन नहीं। मेरे हिसाब से मेरे पेपर अच्छे गए तो वाई आर चेक, और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में टेंशन हो, फिर धुमता ना हो। तो वैसे भी अब जो होगा वो रिजल्ट में ही पता चलेगा। हमने तो कर लिया ना जो करना है। एग्जाम टाइम पे नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्यों गंदा गया था, क्योंकि मेरा क्यूए का एग्जाम गंदा गया था। फिर मैंने चेक कर लिया, उसका मुझे पता चल गया मैं क्यूए में भी फेल हूँ, तो इस वजह से मैंने इकोनॉमिक्स एग्जाम पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से मेरे 99 एग्रीगेट में बने थे। तो हाँ, गर्मी बहुत लग रही है, वैसे पंखा बंद करके जो शूट कर रही हूँ मैं, इसलिए इतने दिन बाद शूट कर रही हूँ। बहुत बकवास करती हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, जितना ट्रू फॉल्स आता था उतना किया, जितना नहीं आता था उसकी मैंने लाइन छोड़ दी कि चलो ट्रू फॉल्स तो एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कर लेंगे जो लग रहा था। तो मैंने वो ऐसे करके छोड़ दिया। फिर मैंने आगे बढ़ा, मैंने देखा कि जो थ्योरी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो थ्योरी आई थी 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में मुझे अच्छे से नहीं आता था। मतलब पहला क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल भी ठीक से समझ नहीं आती कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या, मतलब तुक्का मार रही थी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर मैंने सोचा क्या फ़ायदा, थ्योरीज में वैसे भी लोग नंबर काट ही लेते हैं, 1-2 नंबर। तो अगर मैं गलत लिखूंगी तो मुझे वो क्या ही नंबर देने वाला है। और जो लास्ट में जो एक थ्योरी था ट्रायल बैलेंस वाला, वो मुझे आता था, थोड़ा थोड़ा आता था, थोड़ा थोड़ा नहीं आता था। मैंने कहा थ्योरी लास्ट में करेंगे, क्योंकि लिखने में खट खट लिख दोगे, लेकिन जब बात कैलकुलेट करने की आती है, अच्छे से सॉल्व करने आती है, तब आप खट खट करके नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया। देन ये वाला मैंने परचेज रिटर्न वाला क्वेश्चन किया। मतलब मैंने वैसे परचेज रिटर्न वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया था, परचेज का किया था, सेल्स का किया था। तो मुझे पता था क्रेडिट का होता है, ये नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे ऐसा सोचा कि जब ये आया तो मैंने सोचा करूँ ना करूँ, क्योंकि कभी परचेज रिटर्न वाला किया नहीं है। तो फिर पता है मैंने क्या मैंने किया, और फिर इसमें आ रहा था कि परचेज रिटर्न कैश वाला जो रिटर्न है या फिर, तो वो मैंने काट दिए। तो मैंने क्या किया था, जो पहला था 8 मार्च 2026 वाला वो लिखा, और ये लास्ट वाला था 21 मार्च 2026 वाला वो लिखा। बाकी जो बीच के 2 थे उसमें इसमें था ये बहुत कैश में लिया था वो रिटर्न किया, तो मैंने वो नहीं लिखा। फिर ये रिटर्न किया था कंप्यूटर, जो कि एसेट है, ना कि परचेज है, एसेट है, तो वो मैंने नहीं लिखा। देन फिर मैं आगे सेकंड पे मैंने लिटरली पूरा जो है एक करके तभी अटेम्प्ट किया। मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि पीछे से किया हो आगे से किया हो। तो हाँ, देन फिर ये आया मेरा मशीनरी वाला। हाँ, बस मशीनरी वाले को क्या किया था, 2 का ए मैंने बाद में किया था, 2 का बी मैंने पहले कर लिया था। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने इस पर ही कर लिया क्वेश्चन पेपर पे। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे सही को सही और गलत को गलत वाली टिक लगाई थी। तो मैंने सही एंट्री लिखी, फिर जो गलत वाली थी उसको करी, फिर क्रॉस मारा, जो नहीं लिखना है, जिसको लिखना है उल्टा करके उसको लिख दिया। तो मैंने पहले क्वेश्चन पेपर पर सॉल्व कर दिया, जिससे कि मुझे मतलब हाँ, इसमें मुझे 15 मिनट लगा ये करने में, ये काम करने में। पर जब मुझे कॉपी में सॉल्व करना था फिर मुझे 5 ही मिनट लगा था। मुझे बस हल्का सा रीचेक मारना था, इससे क्या होता है मेरा एक और बार रीचेक हो गया। तो मैंने सारे एग्जाम में ये किया, मैंने
मैंने पूरी कॉपी करने के बाद रीचेक नहीं मारा, मैंने एक क्वेश्चन किया, रीचेक मारा, देन आगे बढ़ी, ये किया था। तो इसमें बस मुझे 5 मिनट लगे थे इसको नोट डाउन करने में, जो मैंने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था मशीनरी अकाउंट वाला, तो मैंने ये भी पूरा कर लिया था ठीक से। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ गलत होगा, पर हाँ गलत तो होगा, मैं पूरा कंफर्म नहीं कह रही कि कुछ नहीं गलत नहीं हुआ, 1-2 एंट्री इधर उधर हो गई होगी। प्रोविजन अकाउंट भी बनाना था ना, तो वो प्रोविजन वाले की ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। रही बात ये है रेक्टिफिकेशन वाले में, तो आई डोंट नो कितने सही हैं कितने गलत है, बट हाँ मेरे मोस्टली सही हैं, 10 में से 5 तो सही होंगे ही होंगे, इतना मुझे पता है, मेरे दिमाग को पता है। देन आगे हम लोग ये अपना पार्टनरशिप में, टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैंने पार्टनरशिप को छुआ भी नहीं था, क्योंकि मुझे 12th से पार्टनरशिप नहीं आ रही थी। 12th में जब सर ने पढ़ाया था पार्टनरशिप, वो मुझे समझ ही नहीं आती, तो मैंने कहा यार स्किप मारो। तब 12th में तो ऑप्शन होता था कि या तो प्रैक्टिकल कर लो या तो थ्योरी कर लो, तब मैंने थ्योरी कर ली थी। फिर जब इसमें आ गए तो इसमें फिर मनीष सर ने वो वाले लेक्चर रिकॉर्डेड देने लगे थे, तो मेरा बैकलॉग हो गया था। तो मैंने जैन अटेम्प्ट में क्या किया था, तो मैंने जैन अटेम्प्ट में यही किया था, पार्टनरशिप का जो भी मेरा लेक्चर था, क्योंकि मैंने प्रो बैच ले रखा था, मैंने वो सारे लेक्चर्स देख डाले। मतलब जो जो चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, उस चीज़ के मैंने फुल फ्लेजेड लेक्चर्स देखे थे। तो मुझे मुझे पार्टनरशिप पूरी तरह से नहीं पर अच्छी खासी आ गई थी कि मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लूँ, मतलब जीएलपी वाला नहीं कर सकती पर बाकी क्वेश्चन कर सकती। तो ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही था, जीएलपी वाला नहीं था ये था प्रॉफिट शेयरिंग, ये था एडमिशन का ही थे, गुडविल एडमिशन में भी, हाँ एडमिशन का ही था, हाँ एडमिट जेड। तो एडमिशन का क्वेश्चन था, मैंने इसको किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता था, मैंने रिवैल्यूएशन किया, सब कुछ किया। बट मेरा बैलेंस शीट नहीं मैच हुआ एज ऑलवेज। मतलब घर पे भी मेरा बैलेंस शीट कभी नहीं मैच होता, मतलब मैं वो लड़की नहीं हूँ कि मेरा घर पे नहीं मैच होता और एग्जाम में मैच हो जाता है, या फिर एग्जाम में नहीं मैच होता घर पे मैच हो जाता है। और मुझे पता है कि मैंने बहुत सिली मिस्टेक करती हूँ। मैंने ना लास्ट के 5-6 दिन में मैंने बहुत बैलेंस शीटें बनाई, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया कि जब मुझे पता है कि मेरी बैलेंस शीट नहीं मैच होती तो मैंने ध्यान दिया क्यों नहीं होती। तो मुझे ये कंक्लूजन मिला कि मैं या तो मैं जैसे 1000 में कहीं 0 लगाना भूल गई गलती से, या लिख भी दिया तो कैलकुलेट करना भूल गई, तो कुछ 0 का हो जाता था मुझसे मिस्टेक, और कुछ बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती थी एडजस्टमेंट को लेकर। 1-2 एडजस्टमेंट इधर की उधर कर देती थी मैं, जिसकी वजह से पूरा ख़राब हो जाता था। तो मैंने तब ध्यान दिया कि मुझे कौन सी एडजस्टमेंट नहीं आ रही, तो मैंने किया। बट फिर भी इन एग्ज़ाम मेरा मैच नहीं हुआ, पर मैं इतनी पैनिक नहीं हुई। मैंने उस टाइम पे अपने आप को काम किया कि मुझे पता है ना अंदर से, क्योंकि मैं इतना तो चेक कर सकती हूँ कि मेरा कोई 0 इधर का उधर नहीं हुआ, ये चीज़ तो मैं चेक कर सकती हूँ ना, लेकिन मैं ये नहीं चेक कर सकती हूँ कि मैंने कौन सा एडजस्टमेंट इधर का उधर कर दिया या नहीं सही किया है, क्योंकि अब उसको मैं नहीं दिमाग उस टाइम पे चलेगा कि एडजस्टमेंट कौन सा इधर उधर। पर मुझे ये पता था कि मैंने अपना आंसर ऑलमोस्ट सही लिखा है, सिर्फ 1-2 एडजस्टमेंट इधर की उधर होने की वजह से मेरा ये 10 नंबर कहीं उड़ने नहीं वाला। आई नो स्टेप मार्किंग होती है, मुझे 10 में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ सही किया होगा, मुझे 6, 7, 8 मिल ही जाएंगे। तो इस वजह से मैंने पैनिक नहीं किया, और मैंने ये प्रिपेयर थी कि मेरी कोई बैलेंस शीट नहीं मैच होने वाली है एग्जाम में, और मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी। ओके, तो थर्ड में बैलेंस शीट नहीं मैच हुई थी, एंड ये 5th वाला क्वेश्चन था, ये मैंने चालू किया करना। वैसे पता है मेरे को ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सारे क्वेश्चन करने आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ, लेकिन कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मैं कर लूँगी, क्योंकि जब मनीष सर पढ़ा रहे थे ना तो मैंने सारा होमवर्क जो भी था सारा अपने हाथ से किया था, तो मेरे को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ज़्यादा अच्छा कुछ आता नहीं। बट जब एग्जाम में बारी ये वाला क्वेश्चन आया तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ। मैंने फॉर्मेट बनाया, मैंने किया जो मुझे आ रहा था, जितना मैं कर पा रही थी उतना मैंने कर दिया जैसे तैसे करके, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरा क्यों नहीं हो रहा। अब मेरा लग गया इसमें 10 मिनट। आई नो 10 मिनट 10 नंबर के क्वेश्चन में लगना बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जब मुझे पता है कि इसको मेरे को फाइंड आउट करने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाऊँ, मैंने वहीं पे छोड़ा। ये डिफरेंस है एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बंदे और सेकंड अटेम्प्ट वाले बंदे को, क्योंकि अगर मैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रही होती तो मैं इसको नहीं छोड़ती, मैं अपने ईगो पे ले लेती कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, मैं तो करूँगी चाहे जैसे करूँ क्योंकि मुझे आता होगा। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें यार, अभी अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में होती और मेरे बैलेंस शीट ना मैच हो रही थी मैं पैनिक कर जाती, जैसे कि मेरे वो अमाउंट्स का काट कूट कर रही थी, मैं पैनिक कर गई थी। तो ये सेकंड अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया, मैंने कोई पैनिक नहीं किया, आई वाज लाइक चिल। देन मैंने ये करने के बाद में मैंने 4th वाला, तो हाँ मैं कह रही थी मैंने 4th वाला छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें था इतना बड़ा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, और मुझे बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप का क्वेश्चन अच्छे से आता, क्योंकि इसमें जीएलपी वाला भी पॉइंट था और ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा था, और सब बोल भी रहे थे कि मतलब ये क्वेश्चन जिसने किया उसका बहुत टाइम किया। तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम जाने वाला, तो मैं 10 नंबर के लिए इसको क्यों करूँ, जब मुझे पता है कि एट द लास्ट मेरा बैलेंस शीट नहीं मैच होने वाला है, कुछ भी कर लूँ, और इसमें जीएलपी का पॉइंट भी है। तो मैंने ये वाला पूरा छोड़ दिया था, पूरा छोड़ा था कि सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा था, आई थिंक नहीं सिर्फ ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था, 4th का ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था, पूरा वो नहीं छोड़ा था 4th का, क्योंकि इसमें था ये फाइनल अकाउंट्स वाला भी था। फाइनल अकाउंट्स मुझे अच्छे से आती है, मैं कर लेती हूँ, मुझे पता है, फिर आखिरी में बैलेंस शीट मेरी नहीं मैच होगी। बस ये मुझे सेल प्रमोशन वाला जो एक पॉइंट था मुझे लिटरली समझ नहीं आई जाएगा कहाँ, तो मैंने ना इसको PNL में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता कि PNL में जाना था कि कहाँ जाना था, मैंने बाद में चेक भी नहीं किया, मैं बहुत ऐसा हो गया कि बस अब दे दिया एग्ज़ाम, अब भगवान जाने। बट हाँ मुझे पता है मैंने बेस्ट दिया अपना एग्ज़ाम में, तो मैंने बस वो वाला पॉइंट का मुझे नहीं पता था, मैंने वहाँ डाल दिया। बट हाँ इसमें मेरी बैलेंस शीट नहीं मैच हुई। हाँ बट
क्योंकि बहुत करीबी मामला था इसमें, मैंने चेक किया पर नहीं हुआ, मैंने छोड़ा क्या था, मैंने छोड़ा था 5th क्वेश्चन। मैंने 5th क्वेश्चन क्यों छोड़ा था इस, क्योंकि ये देखो इसमें था, ये बनाना क्या था, ये था इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन था, इसमें था कैश बुक वाला बनाना। मैं चाहती तो इन्वेंट्री वाला कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया, मेरी मर्जी में नहीं किया मैंने। इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें एनपीओ वाला भी था। एनपीओ लाइक सीरियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ मुझे ये सब्सक्रिप्शन वाला बनाना, सब अलग से सेपरेट अकाउंट्स बनाने थोड़ा थोड़ा आता था, ये आता था, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना मुझे आता था, बट हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना नहीं आता था। पर मैंने फिर भी छोड़ा क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ मुझसे अच्छे से होनी नहीं है। और इसमें आ जाओ तो इन्वेंट्री वाला भी मैंने बहुत ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं रह जाता है, तो मैंने इन्वेंट्री भी नहीं किया। और ये कैश बनाना था, कैश बुक बना के तब वो करना था, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। ये मेरा मतलब मेरा खुद का था कि मुझे छोड़ना था, मैंने छोड़ दिया। इसमें इसलिए भी छोड़ा था क्योंकि इसमें डिबेंचर का क्वेश्चन था, और इस बार मैंने डिबेंचर पढ़ना तो बहुत पहले से चालू कर दिया था, 1-1.5 महीने पहले से डिबेंचर को देखना चालू किया था, पर पता नहीं क्यों मुझे डिबेंचर अच्छे से समझ ही नहीं आ रहा भाई। बहुत सिंपल टॉपिक, आई न्यू इट, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने एक बार मनीष सर से पढ़ लिया था, फिर मैंने हार्दिक सर से पढ़ा, फिर मैं मनीष सर पे आई, मेरे को बहुत हद तक कि आ भी गया था, कॉन्सेप्ट पता था कि क्या क्या करना है, DRR बनाना है, DRR बनाना है, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा था कि नहीं यार नहीं हो रहा। और ये क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल था, सब कह भी रहे थे, तो हाँ होगा। पर मैंने सोचा कि ये वो जो मैंने किया था ना प्रेफरेंस शेयर, कुछ दिन पहले पढ़ा था और नहीं ठीक से था, तब भी मैंने एग्जाम में पकड़ लिया, तो मेरा जो हुआ था तो मैंने छोड़ दिया। फिर आते 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन में व्हाट आई डू, लास्ट के बचे थे ऑलमोस्ट 5 मिनट, सच में लास्ट के 5 मिनट बचे थे। तो मुझे पता था कि मेरे पास इतना, क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन था, तो मुझे पता था मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको कैलकुलेट करूँ बैठ के कि अमाउंट क्या क्या आ रहा है। लास्ट के 5 मिनट से भी कम बचे थे, तो मैंने जल्दी लाइन खींची और सारी एंट्रीज मार दी, मतलब सारी एंट्री सही मारी। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ा मैंने कि अच्छा इस जगह पे कॉल मिल रही है, इसको इधर एरियर है, इधर ऐसा है ऐसा है, मैंने पूरा देख लिया था, बट अमाउंट नहीं देखा था। इसलिए मुझे पता था कि इसमें टाइम टेकिंग है यार, 10 मिनट तो लगेगा ना भाई इसको करने में, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट था मेरे पास। मैंने सबसे स्मार्ट डिसीजन लिया, 15 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो मैंने क्या लाइनें खींची, एंट्रीज डाल दी, सारी एंट्रीज डाल दी, और कोई एंट्रीज मेरी गलत नहीं है। आई न्यू इट कि मैंने कॉल से नहीं देखा, कॉल भी एंट्री डाली, कहाँ पे ड्यू है, कितना कैसे, सब कुछ डाला, फॉर फ्यूचर की सब डाल दी। अब इसमें 15 नंबर थे, तो मेरे हिसाब से 15 नंबर इसी बेसिस पे बटे होने चाहिए कि 5 नंबर एंट्रीज़ के, 5 नंबर अमाउंट के एंड 5 नंबर वर्किंग नोट्स के, क्योंकि इसमें लिखा था वर्किंग नोट के बारे में, तो हाँ ये किया। देन लास्ट में था ये क्वेश्चन व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। मैं ट्रायल बैलेंस तो लिख सकती थी कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, बट इवन इफ द ट्रायल बैलेंस अग्री सम एरर मे रिमेन, तो इसका आंसर मुझे ठीक से नहीं पता था, बट हाँ मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ये नहीं किया। तो ऑल ओवर मुझे लगता है मेरा अकाउंट का पेपर अच्छा गया, क्योंकि गर्मी लग रही है, क्योंकि अकाउंट्स में ना आपका आंसर निकले चाहे ना निकले, आपने अगर पूरा क्वेश्चन का ठीक से कर लिया है ना तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपको नहीं मिला, आपका आंसर नहीं निकल पाया तो आपको नंबर काट देंगे। क्योंकि मैंने अपनी RTI में कॉपी देखी है पिछली बार की अकाउंट्स की, मैंने सारी मंगवा ली थी, तो जहाँ मुझे लगा कि यार ये तो मैंने सही किया, वो चीज़ मेरी गलत थी, तो वो जहाँ पे नंबर काटा, आप मानोगे नहीं 5 नंबर का एक क्वेश्चन था जो कि था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तब नहीं बनाना आता था इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि मुझे पता था इधर ये आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये यहाँ पे इधर क्लोजिंग स्टॉक, उस 2 चीज़ लिखने के, और एक तीसरी चीज़ थी जो कि मैंने गलत भी लिखी थी, उस 2 चीज़ लिखने के लिटरली मुझे 2 नंबर मिले, लाइक इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम और इस साइड क्लोजिंग स्टॉक। मैं लाइक सीरियसली मैंने जो गलत लिखा उसके नंबर मुझे काटे नहीं, 5 नंबर के क्वेश्चन मुझे 2 नंबर इसीलिए मिल गए क्योंकि मैंने 2 चीज़ें लिख दी। तो मुझे पता चल चुका है अब ये चीज़ कि मेरे को नंबर मिलने हैं स्टॉप मार्किंग में, जब यहाँ पे मैंने इतना लिखा है तो मुझे नंबर कैसे नहीं मिलेंगे। तो हाँ, इन दिस पेपर आई एम डैम श्योर कि मैं पास होने वाली हूँ, और अगर भगवान जी ने धूम तनाना कर दिया तो फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि अरे किस्मत तो अपने हाथ में नहीं है ना यार, बट हाँ मुझे लग रहा है हो जाएगा। सो स्टे ट्यून टू चैनल। अब मैं सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ कि बाकियों के लिए, आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, सॉरी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा पहला वाला चैनल जो है जिस पे 220 सब्सक्राइबर हो चुके थे और वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, मैंने सेम नाम से फिर से चैनल बना लिया। तो प्लीज़ प्लीज़ जिसने मेरी वीडियो पहले भी देखी है या फिर न्यू आए हो तो मेरे को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कमेंट में अपना अकाउंट का एग्जाम का एक्सपीरियंस ज़रूर लिखना और अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब।